नमस्ते, आपके सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ अमेरिका की कॉन्क्वेस्ट की, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने मेरी पुस्तक नहीं पढ़ी गोल्ड ग्लोरी इन गॉड, तो आपको ये मेरी आज की कहानी समझ में नहीं आने वाली। तो अगर आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका का, और किस बर्बाक या बर्बर तरीके से अमेरिका कोलोनाइजेशन हुआ, उसकी कथा सुनेंगे तो शायद आपके आंखों में आंसू आ जाए। इट्स ए टेल ऑफ चीटिंग, इट्स ए टेल ऑफ बार्बरस असॉल्ट्स, इट इज़ अ टेल ऑफ सॉर्डेड टेल ऑफ टीयर्स। बहुत खतरनाक कहानी है। एक छोटा सा एक इंसिडेंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ के एक लीडर का कोची से, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं, अपाचे लीडर हैं कोची से, जो कि एरिज़ोना में अपनी टेरिटरी को रख रहे हैं। किस तरह मतलब नेटिव उनको वाइट मैन बुलाते हैं, वाइट मैन, उन्होंने किस तरह एक एक हर तरह का विश्वासघात हुआ है। नेटिव अमेरिकन हर तरफ से शांति चाहते हैं, लेकिन जो सेटलर्स हैं, द वाइट मैन, दे नेवर वांटेड एनी पीस। जो आप अमेरिका में आज पीस देखते हैं या शांति देखते हैं, वो एक काफ़ी मैच्योर प्रोसेस है, जिसकी वजह से लोग ये सुधरे हैं, क्योंकि ये अब नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई वायलेंस करे। बट जिस तरह से वाइट मैन ऑक्यूपाइड द लैंड ऑफ कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, ये अमेरिकन सिविल राइट्स के बाद की कहानी है, सिविल वॉर की बाद की कहानी है। तो सिविल वॉर तो सिर्फ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ था, ईस्टर्न 13 कॉलोनीज और साउथ में हुआ था। लेकिन ये जो कहानी है वो स्लेवरी हटाने के लिए हुआ था, लेकिन स्लेवरी तो हटी नहीं 1965 तक। 1870 में लॉ पास हुआ, लेकिन 1965 तक स्लेवरी नहीं हटी। हाँ, लेकिन ये कहानी जो है वो है 1871 की। तो कोची से जो है अपाचे के एक लीडर हैं। ये बुक है, बहुत ही सुंदर बुक है, आई बरी माई हार्ट एट वुंडेड नी। इसको जरूर देखिएगा। और ये स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ता हूँ। ये कोचीस जो हैं, कोची से जो हैं, वो लीडर हैं चिरिकाहुआ अपाचे के। When I was young, I walked all over this country, east and west, and saw no other people than the Apaches. After many summers, I walked again and found another race of people had come to take it. How is it? Why is it that the Apaches wait to die? Did they carry their lives on their fingernails? They roam over the hills and plains and want the heavens to fall on them. The Apaches were once a great nation. They are now but few, and because of this they want to die and so carry their lives on their fingernails. ये अपनी आशा खो बैठते हैं। डेल्चा बोलते हैं तोंतो अपाचे के, I don't want to run over the mountains anymore. थक गए थे लोग, चारों ओर से घेर घेर के मार रहे थे अपाचे को। जो वाइट मैन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रिटिश सेटलर्स हैं, स्पेनिश सेटलर्स हैं, ये सब चर्च फैलाने के लिए आए हुए हैं, लूटने के लिए आए हुए हैं अमेरिका में। आज इन्हीं को बोला जाता है सेटलर डिसेंडेंट्स। और आप लोग गलती करते हैं, आप सोचते हैं अमेरिकन मतलब वाइट मैन। अमेरिकन वाइट मैन नहीं होता। अमेरिकन मीन्स नेटिव अमेरिकन, वो होते हैं, उनका कलर ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है। आई डोंट वॉन्ट टू रन ओवर द माउंटेन्स एनी मोर बोलते हैं। आई वॉन्ट टू मेक ए बिग ट्रीटी। आई विल कीप माई वर्ड अंटिल द स्टोन्स मेल्ट। गॉड मेड द वाइट मैन and God made the Apache, and the Apache has just as much right to the country. ये वो लोग बात कर रहे हैं जो अपने देश में हैं, and these Europeans have come from Europe. इनके बारे में बात हो रही है। वाइट मैन, जब वो वाइट मैन की बात करते हैं, Apaches are not able to distinguish whether that guy is a British or French or Russian or German or Scottish or Dutch or Spaniard. They cannot distinguish. So they just call all of them as white man. क्योंकि इनिशियल कॉन्क्वेस्ट में ये सभी लोग एक साथ हैं।
I want to make a treaty that will last so that both of us can travel over the country and have no trouble. Apaches wanted peace. वो पीस के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको पीस नहीं चाहिए थी. The white man from Europe didn't want peace. They wanted to take away their land, resources, control everything and destroy them. उनका जमीन छीन कर उनको वो बर्बाद करना चाहते हैं. ये एस्किमिंजिन ऑफ द अरब वेपा पाचे बात कर रहे हैं. If it had not been for the massacre, there would have been a great many more people here now. But after that massacre, who could have stood it? अगर ये जो नृशंस हत्या हुई नहीं होती तो हम सभी लोग यहाँ पे होते, बहुत लोग होते. लेकिन उस खूनी हादसे के बाद एक बहुत बड़ा खूनी हादसा हुआ. यहाँ पे जो वाइट मैन है घूम घूम के एरिज़ोना में, न्यू मैक्सिको में और ये जो टेक्सास में घूम घूम के घेर के अपाचे को मार रहे हैं. ये लोग गोलियों से मार रहे हैं. ये 1856 की बात है. तभी भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाएगा 1857 का, 1857. उस समय की बात है ये. उस समय अमेरिका में जबरदस्त तरीके से कॉलोनाइजेशन चल रहा था. जो हम अमेरिका का मैप देखते हैं, पूर्वी अमेरिका का, उस समय अमेरिका पश्चिम में फैला नहीं था. रॉकीज माउंटेन की तरफ नहीं आया था अमेरिका उस समय. तो व्हेन आई मेड पीस विद लेफ्टिनेंट व्हाइट मैन, माई हार्ट वॉज वेरी बिग एंड हैप्पी. ये नेटिव अमेरिकन उदार दिल के थे सारे. इनको बताया गया बारबेरियन. जो व्हाइट मैन की कहानियां होती है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं गोरे बच्चे, वो पढ़ते हैं कि दीज आर बारबेरियंस, दे वर किलर्स, अटैकर्स. बट एग्जैक्टली रिवर्स इज ट्रू. Native Americans were not barbarians, were not killers. Native Americans were wiser than the white man, European people. European people were the killers, क्योंकि झुंड में आके मारते हैं. जैसे आज भी होता है ना, पैक ऑफ वुल्व्स के रूप में इनका बड़ा होता है. यहाँ पर एक वो भी है, एक इधर स्कूल भी है, उसमें वुल्व की आवाज निकालती है प्रिंसिपल. बच्चों का स्कूल है पास में. तो the people of Tucson and San Xavier must be crazy. They acted as though they had neither heads nor hearts. They must have a thirst for our blood. These Tucson people write for the papers and tell their own story. The Apaches have no one to tell their story. ये क्लासिकल यूरोपियन माइंडसेट है. ये लोग अपने ही पेपर लिखते हैं, अपने ही लोगों में प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया में बताते हैं और अपने ही लोगों अपना ही प्रचार ज़्यादा करते हैं. आज भी आप देखें, इनका शुरू से हैबिट है. ये इंग्लिश डिजीज है. ये लोग झूठ भी लिखेंगे, उसमें बिलीव करते हैं. सो वी मे अंडरस्टैंड कि बिलीव, मेक बिलीव वर्ल्ड में रहना है, लेकिन दिस हु दे आर. इफ दे राइट देयर वर्ड, दे बिलीव इन इट. ये इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. लेकिन अगर हम अपाचे की तरफ से देखें, अपाचे बोल रहे हैं हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है. उस समय भी नैरेटिव वॉर चल रहा है. तो ट्यूसन एरिज़ोना से दीज आर द पीपल हु आर राइटिंग पेपर्स, देयर ओन स्टोरीज, एंड दे आर ऑल्सो बिलीविंग इन देयर ओन स्टोरीज. अपाचे बोल रहे हमारी कोई सुनेगा नहीं. आज भी आप देख सकते हैं ये हो रहा है पूरी दुनिया में. कोई भारतीयों की कोई नहीं सुनता. भारतीय तो बिके हुए हैं सारे के सारे. मीडिया हाउसेस तो बिके हुए हैं. फॉरेन एजेंसीज के उस पर काम करते हैं सारे. मोस्ट ऑफ देम न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, मेन स्ट्रीम. वो दे डू नॉट वैल्यू द ओरिजिनल इंडियन थॉट और इंडियन ऑथर्स. हम लोग सतोलॉजी में कुछ लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतना करना हमारे लिए. so but we do whatever we can and we are expanding also. That's why we need your support. If you support us, we can expand a lot. तो इस समय ये बात करें एस्किमिंजिन ऑफ द अरावाइपा अपाचे. अब कहानी सुनिए कि रेड क्लाउड का जो कमिश्नर है 1871 में, उसका नाम है एलाई पार्कर. वो और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मिलते हैं और जो चाहते हैं कि कोची से अपाचे ये एरिज़ोना से आए वाशिंगटन डीसी में.
1871 की बात है। अब वो चाहते हैं पीस, क्यों चाहते हैं? क्योंकि कोचीसे अपाचे जो है, ही डजंट ट्रस्ट द वाइट मैन। उनकी बहुत युद्ध हो चुके हैं, पहले शांति चाहते थे। जिन्होंने पहली बार किसी वाइट मैन को देखा, दे वेलकम देम, दे गिव देम। इनका एक ड्रिंक होता है, इसको बोलते हैं मेस्काल, आज भी अवेलेबल होता है मेस्काल। उसको वो लोग बनाते थे, कौन बनाते थे, और इनकी छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां थी, 300 लोगों की टुकड़ियां हैं। एरिजोना पास में जगह जगह ये लोग डिफेंस के एनकैम्पमेंट स्थापित करते हैं और डिफेंस को उसी तरह से रन करते हैं, सो दैट पीपल कैन सेव देमसेल्व्स। इनका ये एरिया है, और पूरा जो एरिजोना का एरिया है was divided amongst various tribal chiefs, बट ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे भारत में भी होता है, बहुत सारे राजा जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स के राजा हैं, and they are connected amongst themselves through various treaties। ऐसे भी ये राजा भी कनेक्टेड हैं। और तो सिविल वॉर के बाद स्टार चीफ कार्लटन वो यहाँ से चले जाते हैं, और उस समय काफ़ी वाइट सेटलर्स और इनके बीच युद्ध शुरू होता है। ये वाइट सेटलर्स का कहानी वैसा ही है जो आजकल सेटलर्स का कहानी हो रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। इजराइल भी ऑक्यूपाई करता है लैंड, सेटलर्स की करता है, दादागिरी दिखाता है, मारता है। फिर जब वो लोग रिटेलिएट करते हैं, देन दे हैव अ ट्रबल, फिर लड़ते हैं। ये मेन इशू है इजराइल पैलेस्टाइन का, और इसीलिए वहाँ सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम माइंडसेट है। ग्रेटर इजराइल वहाँ बनना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स के जैसा, और यहाँ पे इस तरह काम हो रहा है सो दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, इसी प्रकार से बना। सेम वे, इंच बाय इंच आगे बढ़ते रहने का। चाइना ने उसी स्ट्रेटेजी को कॉपी किया, उन्होंने तिब्बत ऑक्यूपाई किया और ये ऑक्यूपाई किया। सेम वे अमेरिका वाज कॉलोनाइज्ड इंच बाय इंच। तो यहाँ पे जो वाइट सेटलर जब मूव कर रहे हैं छोटी छोटी कॉलोनीज में, दे आर एक्चुअली इंट्रूडिंग इन देयर होमलैंड्स। आज भी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 1873 में ट्राइबल एक्ट बनाया अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और बोला कि आप इस ट्राइबल लैंड के बाहर निकलेंगे तो आपके हम ऊपर एक्शन लेंगे। तो यूएस आर्मी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस। ये कोई मिलिशिया नहीं है, ये यूएस आर्मी है, क्योंकि सिविल वॉर हो चुका है एंड द यूएस आर्मी इज इन कंट्रोल, और फ्री रन दिया है यूएस आर्मी को ऑन द कॉन्टिनेंट। तो इफ दे कम आउट ऑफ द रिजर्वेशन, द यूएस आर्मी इज गोइंग टू प्रोसिक्यूट देम। तो जेल बनाई गई, आज भी जेल्स चल रही हैं, और जितने भी लॉज बनाए सेटलर्स ने, उन सारे लॉज को दे डिसअप्रूव्ड इट, मतलब उन्होंने फॉलो नहीं किया। एंड यही, अगर इसको हम शास्त्रों से देखें, कभी कभी यही, इसको हम धार्मिक बोल नहीं सकते हैं, इसको अधार्मिक भी नहीं बोल सकते हैं, और इसमें थोड़ा विषय थोड़ा अलग हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब प्रोग्रेसिव लॉज बनाए जा रहे हैं एंड उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रोमिसेस आर केप्ट गिवन बट नॉट फॉलोड थ्रू। और ये नेटिव अमेरिकन का भी फॉल्ट है कि दे बिलीव्ड इन दैट कंप्लीटली, दे डिड नॉट राइट इट डाउन। और इसीलिए नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन भारत इसीलिए बचा रहा बिकॉज भारत में वी रोट एवरीथिंग, वी हैड ए सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड वी हैड ए सिस्टम ऑफ ancient books which we followed, which they could not break. Even today they cannot break, and that's why the Indian identity is intact, Hindu identity is intact. South American identity is not there, North American identity, especially natives, is not there. Even now when the Indians are here, we have an identity of being a Hindu, and that is a strong identity, cultural identity. There is no cultural identity of Native Americans, आज भी नहीं है, because they were always considered as enemies। क्योंकि डर है, इसीलिए आप देखेंगे डिबेट जो देखेंगे, नेशनलिज्म वर्सेस पेट्रियटिज्म का डिबेट चलता रहता है। लेट मी फिनिश द स्टोरी एक्चुअली। तो गवर्नमेंट ने 4 रिजर्वेशंस बना दिए न्यू मैक्सिको में और एरिजोना में फॉर द वेरियस बैंड्स, इनको बैंड्स बोला जाता था, बैंड्स ऑफ नेटिव्स। लेकिन वो जमीन इतनी खराब थी कि वहां कोई रह नहीं सकता है, वहां कोई उगता नहीं है। तो कमिश्नर पार्कर का होप था, अब वो देखिए पहले तो उन्होंने एक गलत काम किया, बट ये भी होप कर रहे हैं
कि जो कोचीसे है, जो इनका लीडर है कोचीसे, वो पीस करेगा इनके साथ ताकि इनको और जमीन मिल जाए. लाइक कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग, दे आर नॉट स्टॉपिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग. और इनके साथ इस नेगोशिएशन में इफ यू स्टार्ट गिविंग अप और यू आर लीनियंट देन यू आर गिवन. ये अपाचेस को मालूम था. अब इनको आप दे नहीं सकते कुछ भी. इफ यू कैनॉट गिव देन यू टू फाइट, यू टू गेट लॉस्ट और यू टू बी डिफीटेड. तो ये क्लासिकल वे है एनिमलिस्टिक माइंडसेट का, वेयर यू सी दैट यू हैव टू. अगर आप जैसे जानवर को देखते हैं, कीप्स ऑन प्रेइंग, उसकी आदत है. ये उसी वही एनिमल नेचर है. दे विल कीप ऑन प्रेइंग, दे विल कीप ऑन अटैकिंग. इससे बहुत सबक मिलता है हमको इनका मानसिकता का. आज भी है, खत्म नहीं हुआ है. जब तक कि उनको मिलिटरीली डिफीट नहीं करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है. विच इज एग्जैक्टली वॉट अपाचे इज लर्नड. और ये स्टोरी वही दिखाता है कि यू कैन नॉट विन देम ओवर विद लॉजिक, आर्ग्यूमेंट और काइंडनेस. यू हैव टू मिलिटरीली डिफीट देम, फिनिश देम, देन ओनली यू कैन live in with respect. This is what Cochise Apache is coming to conclusion. Okay, you will conclusion है. Not until the spring of 1871 was any white man able to find Cochise. ढूंढ रहे हैं कोचिसे को, वॉशिंगटन डीसी बुला रहे हैं ताकि इसको मार दे जान से. And when the last communication was established, the chief declined the government's invitation. He said he could not trust either the military or the civilian representatives of the United States. ये चीफ का बात है. आज भी the most racist states of the United States are South Dakota, North Dakota, Montana, Utah. All these are very racist states where they have no respect. Minnesota, Illinois, अब नाम कितने लेते रहेंगे, Indianapolis, where they have not respected any treaties with the Native Americans. आजकल इतना बात होता है आयोवा कॉकस का, न्यू हैम्पशायर का, but there is no respect for the Native Americans. They are already conquered and destroyed and they no longer exist. There is some white guilt remaining, but that is only a small minority for the lip service. Because the church has used the conquest to convert most of the natives into Christians. So when you become a Christian, you are half European in any way. You all think together. There is no difference. So the conquest was by the faith. Therefore, I always say critical faith theory is the real basis for the critical race theory. That's why I don't believe in the race theory and I don't believe in the genes theory also. मैं बड़ा openly बात करता हूँ. And genes theory is just a justification for the race theory. हम तो गोत्र बांधने वाले लोगों में से हैं. I believe in गोत्र system. Because Gotra system doesn't calculate a human being as an anthropological combination. Gotra system believes the lineage of rishis and munis through the education. It's a more civilized system. It's more instruction based. Anybody can be part of any Gotra. जन्म हुआ है, उसके बाद गुरु के आशीर्वाद से गोत्र बदल भी जाता है. That's why I believe in that. Cochise was Chiricahua Apache. He was taller than most of his people, broad-shouldered, deep-chested, his face intelligent with black eyes, large straight nose, very large forehead, thick black hair. White men who met him said he was gentle in the manners and very neat and clean in his appearance. जब पहली बार अमेरिकन्स उधर आए थे, मतलब गोरे white man, for Native Americans, for native जो native लोग हैं, for natives, Americans meant a white man. Can be a Dutch, can be a British, can be a German. Generally, any of the race coming from Europe is a white man. So there in 1856 he met Enoch Steen of the 1st US Dragoons. The coaches promised that he will allow Americans to cross through his country on the southern route to California. He did not object when the Butterfield Overland Mail established a stage station in Apache Pass. He did not object
means his kindness was there. He did not object. This is the mistake of all Native Americans. They never put a pause for this conquest. They did not fight back. कोशिश करी उन्होंने, बट एट द सेम टाइम दे वर लीनियंट, उदारवाद। जैसे भारत में भी बहुत बार होता था, आ जाइए, हो जाएगा, दुश्मन को चांस नहीं दिया जाता। चाणक्य रणनीति हमको सीखनी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेज स्टेशन का अर्थ होता है ट्रेन का स्टेशन। तो वन डे इन 1861 अपाचे पास जहां पे स्टेशन था, एक मैसेज आता है, आप आइए, स्टेशन पे मिलने आइए। और वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होगा मिलिट्री ऑफिसर के साथ। तो मिलिट्री ऑफिसर जो था जॉर्ज एन बेस्कॉम ऑफ 7th इन्फेंट्री, लेफ्टिनेंट जॉर्ज एन बेस्कॉम। और वो उसने एक नकली कहानी बनाई, एक गाय और एक बच्चा वहां से चोरी हो गया। जॉन वार्ड, तो जॉन वार्ड ने अक्यूज किया था कोचीसे का चिरिकौआस को कि उन्होंने एक बच्चे को और एक जानवर को चुराया है। जैसे ही कोचीज एंड रिलेटिव्स, और कोचीज को लग रहा था ही हैज गिवन देम अ प्लेस टू स्टे एंड दे विल बी वेरी नाइस टू हिम, एंड तो अपने रिलेटिव्स को भी साथ में लेके गए, 4-5 लोगों को। ये लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट 7th इन्फेंट्री का है, जॉर्ज एन बेस्कॉम। एंड कोचीस जो है उसको लगा कि भाई इट्स जस्ट ए स्मॉल मैटर, ही शुड ट्रस्ट। जैसे ही वो घुसा, उन्होंने क्या किया, टेंट में ये जॉर्ज बेस्कॉम ने अटैक कर दिया है, अरेस्ट कर लिया, परिवार वालों को रखा, ये परिवार वाले यहाँ पे मैं अरेस्ट करता हूं, ये तभी वापस होंगे जब हमारी गाय और वो बच्चा वापस किया जाएगा। और वो गाय और बच्चा किसी को मालूम ही नहीं था किसने किडनैप किया है। ये बड़ा टेरिटरी कोई भी हो सकता है। पहली बात तो कोचीज को लगा कि मजाक कर रहा है ये, और बेस्कॉम जो था गर्म दिमाग का था, और ये सारे लोग मनमानी करते थे क्योंकि इनको सिखाया गया था चर्च में, आज भी सिखाते हैं चर्च के लोग, हिंदू और ये सब लोग आइडल वर्शिपर्स हैं। चर्च की पढ़ाई और इस्लामिक मदरसे की पढ़ाई में कोई फर्क नहीं होता। ये मैं बहुत स्टडी कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ अपनी पुस्तकों में, और मैं बार बार एक कंक्लूजन में पहुंचा, कोई फर्क नहीं होता है। तो आपको बताएंगे। तो और उसने जब उसने कोचीज ने बोला इट इज नॉट अवर वर्क, इट इज नॉट वेरी सीरियस एलिगेशन ऑल्सो, तो उसने बोला, लेफ्टिनेंट बोला अरेस्ट कर लो। उसके मन में क्या है कि वी आर द व्हाइट मैन, वी आर सुपीरियर, दिस गाय इज नेटिव अमेरिकन एंड ही इज ए क्रिमिनल, लाइक ऑल ब्राउन पीपल आर क्रिमिनल। मैं अलग स्टोरी बताऊंगा कि 1923 में, वो अलग स्टोरी है, चलिए मिक्स नहीं करूंगा मैं। एंड सोल्जर्स ट्राई टू मेक एन अरेस्ट, कोचीज ने वहां पे टेंट में होल्ड किया, भाग गए वहां से। और भाग के उसने क्या किया, उन्होंने 3 व्हाइट मैन को किडनैप किया बटरफील्ड ट्रेल में, एंड ट्राई टू मेक एन एक्सचेंज विद द लेफ्टिनेंट। और बेस्कॉम ने मना कर दिया, कोई नहीं होगा अनलेस द कैटल एंड द बॉय आर रिलीज्ड, मना कर दिया। एंड he could not believe his people as innocent. So कोचीस ने अपाचे एरिजोना पास को ब्लॉक कर दिया, अपाचे पास को ब्लॉक कर दिया, और इन्फेंट्री कंपनी को वहीं पे उसने घेर लिया। और पहली बार एक और चांस दिया और उसने माना नहीं, तो कोचीस ने उन सारे बच्चों को, जो भी उसने व्हाइट सोल्जर्स पकड़े थे, व्हाइट मैन पकड़े थे, मार दिया सबको। एंड विच दे हैड लर्न फ्रॉम द स्पेनियर्ड्स। Spaniards were very cruel. Mexican colonization is the cruelest colonization in the history of mankind. Wherever the Spaniards went, they killed, they raped, they spread diseases, and they are considered the worst of worst. So the lieutenant जो बेस्कॉम है, उसने भी क्या किया बदले में, इसके तीनों रिलेटिव्स को लटका दिया, फांसी दे दी। तो इस समय पहली बार ऐसा हुआ, चिरिकौआस अपाचे
ने अपनी जो हेट्रेड है स्पेनियर्ड से मूव करी इनके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर। अमेरिकन मतलब वाइट मैन, क्योंकि ये जो वाइट मैन है मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश बात करते हैं, एंड स्पेनियर्ड्स से उन्होंने जो सीखा उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। स्पेनियर्ड्स ने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि वो हार चुके थे 1846 में, अब वो भाग रहे थे। स्पेनियर्ड्स का मेन पर्पस था डरा धमका के लोगों को कैथोलिक बना दो, और एक वाइट मैन जो थे, जो वाइट मैन है, जो ब्रिटिश ओरिजिन है, जो एंग्लो सैक्सन है, उसका ऑब्जेक्टिव था किसी भी तरह टेरिटरी कैप्चर करो ताकि पैसा मिले, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। तो अपाचे ने फिर गुरिल्ला कैंपेन शुरू किया, और उसके लिए उसको बहुत धन की आवश्यकता भी है और लोग भी चाहिए। तो 1861 में जो द वॉर चीफ ऑफ अपाचे वाज मंगास कोलोराडो और रेड स्लीव्स, a 70-year-old man Mimbreño who was even taller than towering Cochise, 70 साल के, और उनके बहुत सारे उनके बैंड्स में उनके जो हैं फॉलोअर्स भी हैं, वेरी पॉपुलर इन साउथ ईस्टर्न एरिजोना, साउथ वेस्टर्न एरिजोना, न्यू मैक्सिको। और फिर कोचीस का शादी हुआ था मंगास की डॉटर के साथ, मंगास कोलोराडो, और उसके बाद द बेस्कॉम अफेयर, उसमें दोनों ने अपनी दोस्ती कर ली टू ड्राइव white men Americans from their homeland. They attacked wagon trains, they stopped the movement of stagecoaches, mails, and drove several hundred white miners out of the territory from the Chiricahua mountains to the Mongolans. हर जगह माइनिंग चल रही है, because that's how they used to make money. Mining was the most important profession for making money for all the white men. Conditions are very pathetic. Initial time है, English traders हैं, and they want to make money, and all the mine money was sent to the Europe and the prosperity of United Kingdom. इसी समय में इंडिया में म्यूटिनी चल रही है, और इंडियंस आर नॉट अलाउड टू कम टू द ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ अमेरिका। ऑलरेडी ये लॉ पास हो चुका है, तो देख रहे हैं आप, 1857 का वहां बगावत हो रहा है, यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट चल रही है, और दोनों को डिस्कनेक्ट रखा जाएगा ताकि अपाचे इंडियन से ना मिले। ये लाइव स्टोरी है, और ये इतिहास हमको समझना जरूरी है अगर हमको ये समझना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन कंकरेंटली ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी इनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखिए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहां पे जो कोचीसे है, ये प्रार्थना करता है ईगल से कि हे पक्षी, तुम आओ हमारी रक्षा करो, क्योंकि हम अपनी रक्षा ये जो लोग हैं इनमें एथिक्स नहीं है। दे कम फ्रॉम फार लैंड, आई डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, लेकिन इन लोग की जो इच्छा है वो हमारे साथ पीसफुली रहने की नहीं है। हम किस तरह अपनी रक्षा करें, ये प्रार्थना करता है वो। तो उसको ये प्रेरणा मिलती है कि तुम इनके सामने कभी झुको मत, तुम लड़ो, तुम्हारी अगर जान चली गई तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। ये उसको मिलता है मैसेज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो ये जनरली बुलाते हैं इनको ब्लू कोट्स, क्योंकि ब्रिटिश जो यूएस आर्मी है वॉज इन ब्लू ड्रेस आफ्टर द कॉन्फेडरेट वॉर, और क्योंकि जो ब्रिटिश रॉयल फोर्सेस है वो रेड में रहती है, तो इन्होंने ब्लू चूज किया हुआ है। तो उन्होंने आपके वहां से ग्रे कोट्स वाले लोग कौन से, वो है वॉशिंगटन डीसी के लोग से, तो वो उनसे लड़ाई करी मंगाओ कोचिने ने, उनको पीछे छोड़ दिया पूर्वी दिशा में, मतलब टेक्सास की तरफ। 1862 में स्टार चीफ कार्लटन केम फ्रॉम कैलिफोर्निया, वो ब्लू कोट्स लेकर आया, और ओल्ड ट्रेल से आया विच रैन थ्रू द हार्ट ऑफ चिरिकहुआ कंट्री। स्मॉल कंपनीज में आए, फिर थोड़ी देर रुक के फिर आगे आए, स्टेट स्टेशन की तरफ आए,
तो मंगास एंड कोचीज ने 500 सोल्जर्स को डिप्लॉय किया और उसने वहां पे अटैक किया। और उनको जैसे ही उसने अटैक किया, जो सोल्जर्स जो थे डर के भाग के वो उस पास से पीछे चले गए। अपाचे ने परस्यू नहीं किया, करना चाहिए था। उनको मालूम था, उनकी संख्या भी थोड़ी कम थी, 500 लोग थे, उनको मालूम था कि ब्लू कोट वापस आएंगे। तो इस बार उन्होंने 2 वेगन लेकर आए, few hundred yards तक आए, बट देयर नो कर्ड्स, नो प्रोटेक्शन, नो कवर नहीं था। तो अपाचे ने had the water supply ringing from above. तो ब्लू कोट्स held their position और उसके बाद ब्लू कोट सब ऊपर आने लगे। फ्लैशेस ऑफ फायर बर्स्ट फ्रॉम द वेगन्स और यहाँ पे अपाचे को जीत मिली। एट दैट टाइम लिटिल कैनन्स ऑफ स्पेनियर्ड्स एंड दीज बिग थंडरिंग वैगन गन्स वर फिटेड विद टेरर एंड डेथ। लेकिन इस समय वॉरियर्स की हार हुई, रिट्रीट हुए, एंड दे ब्लू कोट्स मूव्ड अप टू टेक द पोजेशन ऑफ द सीड फ्लोइंग, मतलब स्वीट वाटर का पोजेशन लिया। ये वॉर हुआ, लेकिन तभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा, अब यहाँ पे मैसेज आता है वॉशिंगटन डीसी से, आप लोग लड़ना बंद करेंगे तो हम लोग आपकी टेरिटरी में नहीं घुसेंगे। नाउ यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये लोग इतने भोले भाले हैं, दे आर सो इनोसेंट, ये बात मान जाते हैं, ये पीछे हटते हैं वहां से। बार बार अगर आप देखें, इसको करें, पाकिस्तान ने कितने गेम्स खेले भारत के साथ, हर बार भोले भाले हिंदू लोग सब मान जाते हैं, क्योंकि आप शांति चाहते हैं, आप लड़ना नहीं चाहते, लेजी हैं। अगर आप लड़ेंगे नहीं और हराएंगे नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं है आपके। ये असुर प्रवृत्ति है, इसको युद्ध में हराना पड़ता है। अर्जुन से बड़ा कोई योगी नहीं, लेकिन अर्जुन ने इतने लोगों को मारा तब सनातन धर्म की स्थापना होती है। आजकल भारतीय गवर्नमेंट बोलती रहती है हमने किसी को आक्रमण नहीं किया, तो पिटो भाई। आज के गले लगाने से डिप्लोमेसी थोड़ी चलती है, गले लगाने से तो भारत इज रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द एक्शंस दे टेक। जैसे पायरेसी के अगेंस्ट एक्शन लिया ना, अपाचे लोग उनकी बात मान जाते हैं, ठीक है, हटते नहीं है। तो उन्होंने देखा कि और भी सोल्जर्स अटैक करने आ रहे हैं, एंड कोची से उस समय क्या होता है, अब ये दूसरा अटैक चल रहा है। मैसेज आया वॉशिंगटन डीसी से, वहां से पीस की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लू कोट्स ने अटैक कर दिया वापस। इस लड़ाई में मंगास की हत्या हो जाती है। और अब यहाँ पे किस तरह पूजा, इनका मेडिसिन कैसे चलती है, तो मेडिसिन मैन यहाँ पे शमन बोला जाता है उनको, जो मंत्र, इनकी मंत्र प्रार्थना या जड़ी बूटियों से वो मदद करते हैं। और वहाँ पे तो कुछ मील वो मैक्सिको में जाते हैं, विलेज ऑफ जानोस, और वहाँ पे मैक्सिकन सर्जन को दिखाते हैं। बोलता है, कुछ बोलते हैं, मेक हिम वेल, इफ ही डाइज दिस टाउन विल डाई। थोड़े दिनों में जो मंगास हैं, ही बिकम्स वेल एंड कम्स बैक टू हिज मिम्ब्रेस माउंटेन। मिम्ब्रेस माउंटेन एरिजोना में है, और वहां पे वो पहने हुए हैं चाइनीज सैंडल्स, तो सभी चाइनीज माल बिक रहा है यहाँ पे, और स्ट्रॉ हैट, स्ट्रैप, लेदर लेगिंग्स, पतले हो गए हैं और फेस भी थोड़ा जुरा गया है, 75 वर्ष के हैं। और बट वो स्टिल ही वॉज मैजिकल ऑन द हॉर्स। मोस्ट वॉरियर्स से वो आगे निकल सकते थे घोड़े के ऊपर, एंड आउट शूट वॉरियर्स फ्रॉम द गन्स। 50 साल यंग लड़कों से भी, मतलब वो 80 वर्ष के होते हुए भी 30 वर्ष के पुरुष से लड़ सकते हैं। एंड जब वो सुन रहे, अब जब रेस्ट कर रहे थे, तो उनको पता लगता है
Star Chief Carlton had rounded up Mescaleros, imprisoned them at Bosque Redondo. और ब्लू कोट्स वर सर्चिंग आउट अपाचे एवरीवेयर एंड किलिंग देम. उनको ऑर्डर किया था कैलिफोर्निया के ट्रूप्स को, जहां जो दिखे मार डालो. ब्लू कोट्स आर कैलिफोर्नियन सोल्जर्स, ग्रे कोट्स आर वॉशिंगटन डीसी सोल्जर्स. ओके, तो ब्लू कोट्स जो है जहां भी दिखे अपाचे मार डालो. सो जनवरी 1863 में मंगास वॉज कैम्प्ड एट मिम्प्रेस रिवर, और वो फिर भी सोच रहे हैं किस तरह वो शांति करे बिफोर ही डाइज. द ट्रीटी उन्होंने एक साइन की थी सेंटाफे में 1852 में. इन दैट ईयर अपाचीज एंड द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैड एग्रीड टू परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप. यूनाइटेड स्टेट्स ने एक भी ट्रीटी आज तक कामिल नहीं रखी है, मतलब दे हैव नॉट मेंटेन एनी ट्रीटी. तो मॉस्को वालों को भी मिलना चाहिए कि इतिहास है यूनाइटेड स्टेट्स का, कभी कोई ट्रीटी रखी नहीं है. इन दैट ईयर अपाचेज का जो ट्रीटी हुआ था कुछ साल था, अब वो ट्रीटी टूट गया है, क्योंकि ट्रीटी वॉज मेड टू बाय टाइम, विच एग्जैक्टली विक्टोरिया नुलन डिड दैट विद रशियंस. यूनाइटेड स्टेट्स हैज नेवर केप्ट एनी ट्रीटी इंटैक्ट. इंग्लैंड नाटो का भी ट्रीटी तोड़ देंगे एक दिन में जाके 100%, क्योंकि द इंग्लिश आर साइनिंग द ट्रीटी. इंग्लिश को तो सिर्फ पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. माइंडसेट इज डिफरेंट, प्रॉफिट. So perhaps it was time for another treaty until the Americans and the blue coat soldiers, who had become as numerous as the flying ants, इतना नंबर हो गया था इनका. तो एक मैक्सिकन मंगास के कैंप में आया ट्रूस फ्लैग लेके, बोल रहा कि कुछ सोल्जर्स हैं पास में एंड दे वांट टू टॉक पीस. तो ऐसा लगा कि हो जाएगा, शांति हो जाएगी. तो कैपिटान एडमंड शर्लैंड ऑफ कैलिफोर्निया वॉलंटियर्स, कैलिफोर्निया वॉलंटियर्स इज ए आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स. द मिनेनोज वॉरियर्स, द मिम्ब्रेनोज के जो योद्धा थे, उन्होंने बोला मई जाओ. Did you not remember what happened to Cochise when he went to see soldiers at Apache Pass? मंगास ने बोला चलो नहीं जाते हैं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मर गया तो क्या होगा. भारत के राजाओं ने भी ऐसा किया बहुत बार मुसलमानों के साथ. What harm could the soldiers do to an old man who wanted only to talk peace? The warriors insisted that a guard accompany him. He chose 15 men and they started up the trail towards the soldier camp. जैसे कैंप के पास में आए और वेट किया कवितान आएगा, कवितान आया नहीं. लेकिन कुड नॉट लेट इट, बोलो कि आप टेंट के अंदर जाइए, कवितान अंदर अकेले जाए. तो मंगास ने, सोल्जर्स ने बोला कि नहीं आप अंदर मत जाइए तब तक कि व्हाइट झंडा न दिखाए वो. तो जैसे ही व्हाइट झंडा ने दिखाया, मंगास वेंट इन अलोन and he thought that he will be perfectly safe. ये किसके साथ हुआ भारतीय इतिहास में? लाल बहादुर शास्त्री के साथ, है ना, कि वो कैसे मारा गया उनको. और मंगास rode towards a soldier camp, but his warriors जो थे scarcely disappeared from view when a dozen soldiers sprang from the underbrush behind him with their rifles cocked and ready. He was a prisoner. तुरंत prisoner बना लिया. These actions, this feeling of distrust is going on till today. When the America is facing the invasion of immigrants, और जो भी border invasion चल रहा है, who is happy? Native Americans are happy, क्योंकि this history is repeated, but this time in the wrong direction. It's against the white man. है ना. अब क्या होने वाला है? Again there will be a treaty, but this time the division is within the ranks of the white people. But देखते हैं क्या होता है. So we hurried Mangas. David Connor
who was traveling in California volunteers, we quickly took Mangas to our camp at Old Fort McLean. And General McLean, General West, came up with his command. General walked out to where Mangas was in custody to see him. और जब जनरल उसके पास पहुंचा, he looked like a small pygmy in front of the chief, and he was also taller than everybody about him in stature. He looked careworn and refused to talk, and evidently felt they had made a great mistake in trusting the pale face on this occasion. They used to call them pale face, क्योंकि शक्ल पे कलर नहीं है ना, colorless, blancos they used to call them. 2 soldiers were assigned to guard Mangas, and so they built a log fire for keeping him warm. Private Clark Stocking, reportedly hearing General Joseph West's orders to the guards, "I want him dead or alive tomorrow morning. Do you understand? I want him dead." ये कहानी है. मैं यहीं पे रोकता हूँ आज के लिए. अब आपको समझ में आया, ये तो एक छोटी सी कहानी मैंने बताई अपाचे कोची से, अपाचे और मंगास की. इस तरह ये स्टोरीज बार बार रिपीट हुई हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका की. ये कहानी से बहुत कुछ सीख मिलती है कि जो अमेरिका के साथ हुआ वो अब आपके साथ है, किसी और के साथ ना हो. मेरे गुरु बोलते हैं, जो गाय का मांस खाता है उसके ऊपर आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते. शिवाजी महाराज बोलते थे, संतों को दिए हुए वचन का पालन करूंगा, असंतों को दिए हुए वचन देकर भी पालन नहीं करूंगा. ये स्टोरी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका इज वेरी इंस्ट्रक्टिव and it tell you the mindset of whom you are talking to. उसका विश्वास देकर गवर्नमेंट ने विश्वास दिया है और गवर्नमेंट ने इस तरह एक्ट किया है. And when the ethics fail, when the morals fail, countries die. जब सदा धर्म की विजय होती है और अधर्म का हमेशा अधर्मी का नाश होता है. तो हमारे शो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली बार हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ. नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय श्री राम. और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा. यू विल बी अमेज्ड एट आवर कोर्सेज, वेरी सक्सेसफुल नाउ. So I want to see you in my next batch of the course. I teach and my volunteers also teach now. So we are lucky to have now a few dedicated people who take up these courses for other people. And universities में तो हमारा चलता ही है, तो we'll do it more together. Namaste, Jai Jagannath.